क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बातें आप किस इंसान से करते हैं? आप अपने परिवार से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बातचीत आप अपने आप से करते हैं। सुबह आँख खुलने से लेकर रात आँख बंद होने तक आपके भीतर लगातार एक आवाज़ चलती रहती है। कभी वो कहती है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ, मेरी किस्मत ख़राब है, बहुत देर हो चुकी है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो। और धीरे-धीरे ये शब्द केवल शब्द नहीं रहते, ये आपके विश्वास बन जाते हैं। फिर विश्वास आपकी सोच बनता है और सोच आपकी आदत बनती है। आदत आपका व्यवहार बनती है और आपका व्यवहार आपकी पूरी ज़िंदगी बना देता है। इसीलिए कभी-कभी ज़िंदगी बदलने के लिए बाहर की दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं होती। कभी-कभी सिर्फ़ अपने भीतर चल रही बातचीत को बदलना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह आप खुद से बात करते हैं उसी तरह आप दुनिया को देखना शुरू कर देते हैं। अगर आप खुद को कमज़ोर कहते हैं तो दुनिया की हर कठिनाई आपको अपनी ताकत से बड़ी दिखाई देगी। अगर आप खुद को असफल कहते हैं तो हर गलती आपको अपनी पहचान लगने लगेगी। अगर आप खुद को अकेला कहते हैं तो भीड़ में भी आपको अकेलापन दिखाई देगा। लेकिन अगर आप अपने भीतर की आवाज़ को बदलना शुरू कर दें तो धीरे-धीरे आपकी नज़र बदलने लगेगी। और जब नज़र बदलती है तो वही दुनिया जो पहले आपको दुख देती थी, आपको सिखाने लगती है। वही समस्याएं जो पहले आपको रोकती थी, आपको मजबूत बनाने लगती हैं। और वही जीवन जिसे आप बोझ समझते थे, एक अवसर बन जाता है। यही इस पूरे चिंतन का केंद्र है। आप अपने आप से बात करने का तरीक़ा बदलो, क्योंकि दुनिया हमेशा पहले बाहर नहीं बदलती। कई बार दुनिया बदलने से पहले आपकी दृष्टि बदलती है। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य संवाद चलता रहता है। आप बाहर से शांत दिखाई दे सकते हैं, लेकिन भीतर हज़ारों आवाज़ें हो सकती है। एक आवाज़ कहती है डर मत, दूसरी कहती है लेकिन अगर सब गलत हो गया तो। एक आवाज़ कहती है कोशिश कर, दूसरी कहती है तुमसे नहीं होगा। एक आवाज़ कहती है लोगों की परवाह मत करो, दूसरी आवाज़ कहती है लेकिन लोग क्या कहेंगे। यही आंतरिक बातचीत आपके जीवन की दिशा तय करती है। आपका जीवन केवल उन घटनाओं से नहीं बनता जो आपके साथ होती हैं। आपका जीवन इस बात से भी बनता है कि आप उन घटनाओं के बारे में खुद से क्या कहते हैं। एक व्यक्ति के साथ असफलता होती है, वह खुद से कहता है मैं असफल हो गया। दूसरा व्यक्ति उसी असफलता के बाद कहता है मेरी कोशिश असफल हुई है, लेकिन मैं असफल इंसान नहीं हूँ। इन दोनों लोगों की घटना एक जैसी थी, लेकिन उनकी आंतरिक बातचीत अलग थी और कुछ वर्षों बाद उनकी ज़िंदगी भी अलग हो गई। यही फ़र्क है, घटना हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन घटना के बाद आप खुद से क्या कहते हैं ये धीरे धीरे आपके नियंत्रण में आ सकता है। आपको अपने भीतर की आवाज़ को सुनना सीखना होगा। जब आप उदास होते हैं तब आप खुद से क्या कहते हैं? जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तब आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? जब कोई आपकी आलोचना करता है तो तब आप खुद को कैसे देखते हैं? जब आपको असफलता मिलती है तब क्या आप कहते हैं मैं बेकार हूँ? ये या कहते हैं यह परिणाम मेरी पूरी पहचान नहीं है? यही बदलाव आंतरिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। बहुत से लोग दूसरों से प्यार से बात करते हैं, लेकिन अपने आप से बहुत कठोर भाषा में बात करते हैं। दूसरों से गलती हो जाए तो कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन खुद से गलती हो जाए तो कहते हैं तुम हमेशा सब खराब कर देते हो। दूसरे व्यक्ति असफल हो जाए तो कहते हैं फिर कोशिश करो, और लेकिन खुद असफल होने पर कहते हैं तुम कभी सफल नहीं हो सकते। ये कैसी अजीब बात है। आप दूसरों को वो दया देते हैं जो खुद को नहीं देते। आप दूसरों को दूसरा मौका देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। आप दूसरों की गलतियों को समझते हैं, लेकिन आप अपनी गलतियों को अपराध बना देते हैं। याद रखिए, खुद को सुधारने और खुद को अपमानित करने में बहुत अंतर है। आप खुद से कह सकते हैं मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये मत कहिए मैं ही गलती हूँ। आप कह सकते हैं मैं अभी कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन यह मत कहिए मैं हमेशा कमज़ोर रहूँगा। आप ये कह सकते हैं मुझे अभी रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन यह मत कहिए मेरी ज़िंदगी में कोई रास्ता नहीं है।
आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम पहचान नहीं है। आप आज यहाँ हैं, वहाँ वह आपकी पूरी कहानी नहीं है। एक अध्याय ख़राब हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी किताब ख़राब है। आपकी ज़िंदगी में सबसे ख़तरनाक शब्दों में से एक है, मैं नहीं कर सकता। कई बार यह सच नहीं होता, कई बार इसका वास्तविक अर्थ होता है, मैंने अभी तक कोशिश नहीं की, या मुझे डर लग रहा है, या मुझे नहीं पता कि शुरुआत कैसे करूं। लेकिन हम इन भावनाओं को एक वाक्य में बदल देते हैं, मैं नहीं कर सकता, और फिर हम उस वाक्य पर विश्वास करने लगते हैं। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह गिरता है। अगर वह पहली बार गिरने के बाद कह दे मैं चलने के योग्य नहीं हूँ, तो वह कभी नहीं चल पाएगा। लेकिन बच्चा गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के भीतर अभी ये आवाज़ नहीं आई होती, लोग क्या कहेंगे। वह असफलता को पहचान नहीं बनाता, वह केवल प्रयास करता है। आप भी अपनी भाषा बदल सकते हैं। मैं नहीं कर सकता की जगह कहिए मैं अभी सीख रहा हूँ। मुझे नहीं आता की जगह कहिए मैं सीख सकता हूँ। बहुत मुश्किल है की जगह कहिए मुझे इसे छोटे कदमों में बांटना होगा। मैं बहुत पीछे हूँ की जगह कहिए मैं आज से आगे बढ़ सकता हूँ। यह झूठी सकारात्मकता नहीं है, यह अपने जीवन को वास्तविक संभावना दिखाना है। आप अक्सर कहते हैं दुनिया बहुत ख़राब है, लेकिन कभी कभी ये सवाल ये भी होना चाहिए, क्या मैं दुनिया को उस रूप में देख रहा हूँ जैसी वह है, या क्या मैं अपनी पुरानी चोटों के चश्मों से दुनिया को देख रहा हूँ। जिस व्यक्ति को हर जगह धोखा दिखाई देता है, हो सकता है कि उसने बहुत धोखा सहा हो। जिसे हर जगह दुश्मन दिखाई देता है, हो सकता है वह लंबे समय से असुरक्षित महसूस कर रहा हो। जिसे हर जगह अपमान दिखाई देता है, हो सकता है कि उसके भीतर पुराना दर्द हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि दुनिया में बुराई नहीं है। बुराई है, अन्याय है, धोखा है, दर्द है, लेकिन साथ ही दया भी है, प्रेम भी है, सच्चाई भी है, अवसर भी है। प्रश्न ये है कि आपकी नज़र किस चीज़ को ज़्यादा देख रही है। आपका मन जिस चीज़ पर लगातार ध्यान देता है, वह चीज़ आपके अनुभव में बड़ी हो जाती है। अगर आप हर दिन केवल अपनी कमियों पर ध्यान देंगे, तो आपको अपनी अच्छाइयाँ दिखाई नहीं देंगी। अगर आप हर दिन केवल अपने नुकसान गिनेंगे, तो आपको अपने पास मौजूद चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। अगर आप हर दिन केवल ये सोचेंगे कि कौन आपको छोड़कर चला गया, तो आप ये नहीं देख पाएंगे कि कौन अभी आपके साथ है। इसलिए कभी कभी जीवन को बदलने का पहला कदम होता है अपनी दृष्टि को देखना। आपके भीतर एक आलोचक रहता है, वह हर समय आपको जज करता है। आपने कुछ नया शुरू किया, वह कहता है तुमसे नहीं होगा। आपने सफलता पाई, वह कहता है तो बस संयोग था। आपको किसी ने प्यार दिया, वह कहता है ये हमेशा नहीं रहेगा। आपने गलती की, वह कहता है देखो तुम ऐसे ही हो। ये आवाज़ हमेशा सच नहीं होती, लेकिन समस्या ये है कि हम इसे सच मान लेते हैं। अब से जब भी आपके भीतर कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं, बस उसे देखिए, कहिए ये एक विचार है, यह मेरी अंतिम सच्चाई नहीं है, मैं इस विचार को देख रहा हूँ। यही दूरी बहुत शक्तिशाली है। जब आप कहते हैं मैं दुखी हूँ, तो दुख आपकी पहचान बन जाता है। लेकिन जब आप कहते हैं मेरे भीतर दुख का अनुभव हो रहा है, तो आप दुख को देखने वाले बन जाते हैं। यही अंतर है। आप विचार नहीं हैं, आप विचारों को देखने वाले भी हो सकते हैं। आप डर नहीं हैं, आप डर का अनुभव कर रहे हैं। आप वो सफलता नहीं हैं, आपके जीवन में एक असफल अनुभव हुआ है। आप अकेलेपन की भावना महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप स्वयं अकेलापन नहीं हैं। ये समझ आपके भीतर जगह पैदा करती है, और जहाँ भीतर जगह होती है, वहाँ परिवर्तन संभव होता है। आपका मन सवालों के जवाब खोजता है। अगर आप खुद से पूछते हैं मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब क्यों है, तो आपका दिमाग कारण ढूंढेगा। लोग मुझे क्यों नहीं समझते, तो दिमाग उन सभी घटनाओं को याद करेगा जहाँ लोगों ने आपको नहीं समझा। लेकिन अगर आप सवाल बदल दें, इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूँ, आज मैं कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूँ, मेरे जीवन में अभी भी क्या अच्छा है, मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ, तो आपका मन नए जवाब खोजने लगेगा। प्रश्न बदलो, दिशा बदलने लगेगी। मेरे साथ ही क्यों की जगह पूछिए अब मैं क्या कर सकता हूँ। सब खुद ख़त्म हो गया की जगह पूछिए अब शुरुआत कहाँ से हो सकती है। आपका
आपका मन एक खोजी है, आप उसे जो खोजने के लिए भेजेंगे वह उसी दिशा में जाएगा। इसलिए अपने सवालों को सावधानी से चुनिए। आज की दुनिया में आप अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से करते हैं। आप किसी की सफलता देखते हैं लेकिन उसकी पूरी कहानी नहीं देखते। आप उसका परिणाम देखते हैं लेकिन उसके वर्षों को संघर्ष को नहीं देखते। आप उसका आज देखते हैं और अपनी पूरी यात्रा से उसकी तुलना करते हैं। यह तुलना हमेशा अन्यायपूर्ण होती है। हर व्यक्ति का रास्ता अलग है। किसी का जीवन जल्दी खुलता है, किसी को देर से, किसी की यात्रा सीधी होती है, किसी की यात्रा बहुत कठिन होती है। लेकिन कठिन रास्ता बेकार रास्ता नहीं होता। कई बार जो व्यक्ति सबसे अधिक टूटता है वही सबसे गहराई से समझता है। जो सबसे अधिक अकेला रहा है वही दूसरों के दर्द को समझ पाता है। जो बहुत संघर्ष करता है वही छोटी खुशियों की कीमत जानता है। इसलिए अपनी गति का सम्मान कीजिए। आप देर से चल रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं कि आप हार गए हैं। आपका रास्ता अलग है, आपकी कहानी अलग है, आपकी मंजिल भी अलग हो सकती है। हर सुबह अपने आप से 3 बातें कहिए। पहली, आज मुझे पूरी ज़िंदगी हल नहीं करनी है, मुझे केवल आज का दिन जीना है। दूसरी, मुझे पूर्ण बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल कल से थोड़ा बेहतर बनना है। तीसरी, मेरे विचार मेरी पहचान नहीं है, मैं अपने विचारों को देख सकता हूँ। हर रात आप अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए। आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने कहाँ अपने साथ अच्छा व्यवहार किया? कल मैं कौन सा एक छोटा कदम उठा सकता हूँ? आपको अपनी ज़िंदगी एक ही दिन में बदलने की ज़रूरत नहीं, बस हर दिन अपने भीतर की बातचीत को थोड़ा बेहतर बनाइए। आज खुद को गाली देने के बजाय समझिए। कल हार मानने के बजाय थोड़ा और प्रयास कीजिए। परसों तुलना करने के बजाय अपनी यात्रा देखिए। धीरे धीरे आपके भीतर की आवाज़ बदलने लगेगी और जब भीतर की आवाज़ बदलती है तो आपका व्यवहार बदलता है। जब व्यवहार बदलता है तो आपकी आदतें बदलती हैं। जब आदतें बदलती हैं तो आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और आपको समझ आएगा कि आपकी ज़िंदगी किसी एक बड़े चमत्कार से नहीं बदली। आपकी ज़िंदगी उन छोटी छोटी बातों से बदली जो आपने हर दिन अपने आप से कही थी। जब आपने कहा मैं फिर कोशिश करूँगा, जब आपने कहा मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ। यही छोटे वाक्य एक दिन आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल देते हैं। इसलिए आज से अपने आप से सावधान होकर बात कीजिए, क्योंकि आप अपने जीवन के सबसे लंबे समय तक साथ रहने वाले व्यक्ति हैं, जिसके पास लौटकर आने में आपको डर न लगे। अपने आप से ऐसे बात कीजिए जैसे आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हों जिसे आप सचमुच बचाना चाहते हैं, क्योंकि सच यह है कि आप भी बचाए जाने के योग्य हैं। आप भी प्रेम के योग्य हैं। आप भी एक नई शुरुआत के योग्य हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आपको अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए आज केवल एक चीज़ बदलनी है, अपने आप से बात करने का तरीका। क्योंकि जब आपके अंदर की आवाज़ बदलती है तो आपकी सोच बदलती है। जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी नज़र बदलती है। जब आपकी नज़र बदलती है तो आपकी दुनिया बदलने लगती है। अपने आप से बात करने का तरीका बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी।